ओके बच्चों, आओ इधर आओ। ओके, सो बेसिकली आज हम रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं एंड क्या क्या कंडीशंस होती है रेजोनेंस की वो देखेंगे। और आपको बेटा डेली बेसिस पे ही इसकी डीपीपी मिलेगी। आप लोगों को एक डीपीपी मिल चुकी है कल, और आपको ऐसे ही आज एक और डीपीपी मिलेगी। तो जितने दिन भी ये लेक्चर में चलेगा उस लेक्चर की आप लोगों को डीपीपी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, तो डीएनपी वाला क्या था? डीएनपी का मतलब है, डीएनपी रूल का मतलब है डिस्टेंस नंबर पावर। डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। मान लो आप इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हो बेटा, ठीक है। मान लो आप इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हो, सपोज आप माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देख रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो डिस्टेंस है, जो बेसिकली ग्रुप लगे हुए हैं, एटम या ग्रुप लगे हुए हैं, उनका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको डिस्टेंस देनी है। मान लो एक क्लोरीन लगा हुआ है जो कि दूसरे नंबर के कार्बन पे है, लेट से, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल ही लिखा है। और एक नाइट्रो ग्रुप है, मान लो वो चौथे नंबर पे प्रेजेंट है। तो प्रायोरिटी किसको दोगे आप? डिस्टेंस को दोगे। क्लियर है? बेशक क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्या है, कम है, बट आपको सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, ठीक है। मान लो डिस्टेंस भी सेम है, लेट से कि जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है वो भी दूसरे पे ही प्रेजेंट है। अब आओ नंबर पे। मान लो 2 Cl लगे हैं, है ना, 2 Cl लगे हैं और एक ही नाइट्रो ग्रुप है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? नंबर को। किसको दोगे? नंबर को। क्लियर है? उसके बाद अगर मान लो 2 ही क्लोरीन है, 2 ही नाइट्रो हैं, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? फिर आप जाओगे पावर वाले पे। जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा, वो पहले आ जाएगा, ठीक है। आगे जाके हम एग्जाम्पल भी कर लेंगे। और अगर जो डीपीपी में क्वेश्चन था ना, वो मुझे भेज भी देना, मैं क्लास के बाद उसको यहाँ पे करा भी दूंगी, ताकि उस पे मैं वो ये वाला रूल अप्लाई करके आप लोगों को दिखा सकूं। कोई मुझे भेज दीजिएगा मेरे नंबर पे, ठीक है जी। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा रेजोनेंस एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। काफी बड़ा टॉपिक है, तो एक दिन में नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम 2-3 लेक्चर्स में जो है कंप्लीट कर लेंगे। बच्चे, शायद मैंने आपको कल वेटेज नहीं बताई थी जीओसी की, तो आपको यहाँ पे वेटेज दिख रही है। मैंने 2000 से लेकर 2025 का डेटा यहाँ पे लिया है, कैन यू ऑब्जर्व? तो आप लोग देख रहे हो, अगर मैं 2024, अगर मैं लास्ट 2 ईयर की बात करूं, अगर मैं 2024 की बात करूं, तो एवरेज क्वेश्चन कितना आ रहा है? 3 क्वेश्चन। यानी कि जो 2024 के में जो बच्चे बैठे थे, हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन उन्हें देखने को मिल रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कितनी शिफ्ट होती है? 10 शिफ्ट होती है ना, जनवरी में 10, अप्रैल में 10। तो अगर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 शिफ्टों में कितने? 60। यस और नो? सिंपल मैथ्स है। तो यानी कि देखो, कई कई शिफ्ट में 3 से ऊपर भी नंबर गया था। मान के चलो 3 क्वेश्चन, तो जीओसी से एक, मतलब 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बच्चे को देखने को मिला था। तो 2024 में जब देखा ना, पेपर में वेटेज देखा जीओसी के, तो सारे भाई हक्के बक्के रह गए। और जो क्वेश्चंस पूछ रहा था ना एग्जामिनर, वो कैसे वाले क्वेश्चंस थे? बहुत हाई लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं थे। एक लाइक समझ लो बेसिक टू मॉडरेट लेवल के सवाल थे। किसी ने अगर जीओसी की किसी को अंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो कर पा रहा था वो क्वेश्चंस, ठीक है। बट अगर मैं 2025 की बात करूं, तो आधे हो गए। आधे का मतलब क्या हुआ कि एक तो पक्का था ही था, और ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। यही मतलब है इसका। तो यानी कि मान के चलो, तुम्हारी जो तुम अपकमिंग शिफ्ट में बैठोगे 2026 में, तो तुम्हारी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे? 2 क्वेश्चन जीओसी से देखने को मिलेंगे। क्लियर है मेरा बेटा? तो दैट इज वाई जीओसी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतने एफर्ट्स इसलिए मार रही हूँ जीओसी में, क्योंकि जीओसी तो ऑर्गेनिक का बेस है। आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग करना है मुझे, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी बात सीरियसली ली और फटाफट से मुझे असाइनमेंट करके मुझे दे भी दिया। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ, आप लोगों को शायद 20 मिनट से ऊपर नहीं लगे होंगे। लगे हैं किसी को 20 मिनट से ऊपर? कितने मिनट लगे थे, कोई मुझे आइडिया देगा? 25 लगे थे, ठीक है। 25 यस लगे मैम। थे तो ठीक है, मतलब 20-25 मिनट में हो गया था बेटा। लेकिन ना ध्यान रखिएगा
कि उसमें ना आंसर भी थे नीचे, तो कोई बच्चा ये हरकतें नहीं करेगा कि आंसर भेज करके ही मुझे दे दोगे वापस, नहीं तो आप लोगों कोई नहीं, मतलब आप लोगों के लिए सही नहीं है, ठीक है, तो ये चीज मत करिएगा। ऑलराइट, अपनी मेहनत से पहले खुद सोल्व करिए और फिर उसके बाद जो है आंसर की को यूज करिए। बच्चे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने हैं, मैंने कहा था ना ये 3 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, एक 2025 का, 2 2024 के हैं। तो पहला क्वेश्चन एक ये आया था 2025 में, कैन यू ट्राई टू यस मैम। सॉल्व? चल प्लीज अपना हैंड रेज करिएगा, कोई ऐसे नहीं बोलेगा। आपको लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, आपको मैच करना है बेटा। चलो ट्राई करेंगे सारे बच्चे। हर्षित नहीं आया ना आज, स्मृति का भी नहीं आई। टाइम से आया करो। सुनीति लेफ्ट क्यों हो गई थी? श्रुति आप बताओ बेटा। शाबाश। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, तो ए का थर्ड क्या है? ए का थर्ड आएगा क्या? कार्बोकेटाइन स्पीसीज जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकते हैं, यस। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज जिसमें एम्प्टी। ओके, तो बी का फोर्थ अच्छा मैंने उल्टे पढ़ लिए, ऑप्शन उल्टे पढ़ लिए। ए का थर्ड आएगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा जिसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, बिल्कुल ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होगा आपका? sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा कार्बन जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, विच इज ऑल्सो करेक्ट। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होगी जो सप्लाई कर सकता है, दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। इलेक्ट्रोफाइल जो कि क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो यस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब तुम देखो 2025 जिसकी शिफ्ट में सवाल आया होगा उसके मजे मजे हो गए होंगे, क्या कहते हो? चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? 2024 का सवाल है मेरा बेटा। ये आपसे पूछा है मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल रिस्पेक्टिवली बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ करस्पॉन्डिंग सीएच बॉन्ड। तो आपको ना सीएच बॉन्ड ब्रेक करके देखना है होमोलिटिकली, और ये देखना है कौन सा स्टेबल रेडिकल बनेगा, कौन सा लीस्ट स्टेबल बनेगा। तो कैसे करेंगे इसको? देखो आप लोगों को मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे sp2 और sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो सेम इज ट्रू फॉर रेडिकल ऑल्सो, ठीक है, कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे रेडिकल स्टेबल नहीं होता है। तो अगर मान लो मैं इसको ब्रेक करूं मेरा बेटा, देखना इधर, सीएच बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, देखो इसको ब्रेक करती हूँ तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ध्यान से देखिए, यस और नो। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज पे रेडिकल आ चुका है विच इज नॉट स्टेबल। तो फर्स्ट वाला क्या होगा? लीस्ट स्टेबल है क्या? हाँ, एक ही ऑप्शन में जहाँ पे बेटा फर्स्ट लीस्ट स्टेबल है, तो आंसर तो तुम्हारा थर्ड आ गया। बट हमें ये देखना है सेकंड वाला कैसे है। तो अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, देखना ध्यान से, यानी कि इसको रेडिकल बनाऊंगी तोड़ के, होमोलिटिकल क्लीव करके, तो यहाँ पे बनेगा रेडिकल, ठीक है। अब ये रेडिकल क्या है? हालांकि रेजोनेंस जैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, बट अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो ये देखो ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देख रहे हो? इधर देखो, देखो रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या है? सेकंड कार्बन पे जो आपको रेडिकल दिख रहा है बनता हुआ, वहां पे क्या है? रेजोनेंस हो रही है। आज मैं तुम्हें रेजोनेंस की कंडीशंस भी बताऊंगी। तो सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल होगा एंड लीस्ट स्टेबल होगा फर्स्ट वाला। बाकी भी तुम चेक कर सकते हो, बाकी भी अगर तुम चेक करोगे, मान लो यहाँ से तुम ब्रेक करा दो तो तुम कहोगे मैम ये तो टर्शरी रेडिकल बनेगा, है ना। लेकिन आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा कि जो रेजोनेंस जहाँ पे हो रही है उसको आप क्या देते हो मेरा बेटा?
ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। और फोर्थ वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी रेडिकल बन जाएगा विच इज नॉट स्टेबल। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। इस तरीके से करना था। आगे चलती हूँ मैं बेटा। ये देखो, ये भी 2024 में पूछा गया था, सिंपल सवाल था लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना था इसको। आपसे पूछा है, ये ऐसे है बेटा, ये ऐसे पूछा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल बता दो। आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल बताने थे, कितने होंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना था, गलती होने के चांसेस बिल्कुल थे, तभी उसने ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। NH3 क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा क्या? मुंह से यस मैम। बोलो, मुंह से, माइक अनम्यूट करके। यस मैम। राहुल कह रहा होगा, बाकी कृतिका नहीं आई ना आज। कृतिका भूल गई क्या क्लास? उसे तो याद रहता है, उसने कभी मिस भी नहीं की कोई क्लास। हाँ जी, बाकी सोचो। बताओ, अरे बोलो, न्यूक्लियोफाइल नहीं पढ़ाया था मैंने कल? थम्स अप मत दो, अनम्यूट करो, फिर मैं भी थम्स अप दे के पढ़ा देती हूँ। बोलो। यस प्रिंस, मैम। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है ये? हाँ, यस मैम। तो बोलो सारे मुंह से। Yes, ma'am. और ये है न्यूक्लियोफाइल, Yes, ma'am. सल्फर के पास Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन है, तो यस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। थर्ड वाला है क्या? हाँ मैम, है, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन Yes, है। ma'am. ये है इथीन। यस मैम। Yes, ma'am. क्यों है? यस मैम तो कर रहे हो, क्यों है बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। रट्टा मार रहे हो क्या तुम लोग ऑर्गेनिक का? जब अगर तुम बोल रहे हो यस मैम, तो रीजन क्यों नहीं है तुम लोगों के पास? है राहुल? समझ में ही नहीं आता मेरे को। ये बताओ, रट्टे मारने से नहीं होगा जेई क्लियर? कहीं सोच रहे हो तुम लोग रट्टा मार के क्लियर कर दोगे? बताओ, ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? शाजी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? विजिबल क्यों नहीं है स्क्रीन? कृतिका, आप क्लास में क्यों नहीं आई थी? मैम गलती से आंख लग गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। कोई नहीं, 5 मिनट देख लो। साजिया, H3O पॉजिटिव बताओ, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल होगा। वेरी गुड। 7th, ये बताओ। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, पता है कैसे? इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे जो CO ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यानी कि जो ये कार्बोनिल कार्बन है वो बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल वाली कैटेगरी में जाएगा। एंड व्हाट अबाउट इसका? ये भी सेम होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो भी ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है जी? बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यानी न्यूक्लियोफाइल 1 2 3 4 5, 5 हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए। उसके बाद है मेरा बेटा रेजोनेंस। ठीक है, सबसे पहले तो रेजोनेंस होता क्या है मेरा बेटा? रेजोनेंस पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, अगर मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर कंसिडर करूं बेंजीन का, तो एक बात बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ क्या? देखना,
यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि क्या होता है मेरा बेटा, जब हमें रेजोनेंस, ये तो तुम पढ़ के आए हो, अगर तुम मान लो ना पढ़ के आते और मैं तुमसे एक सवाल पूछती कि मान लो बेटा इस बॉन्ड का लेट से ये ए है ये बी है, तो मैं अगर पूछती तुमसे कि ए और बी का बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, तो तुम मुझे पक्का बोलते कि बी वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, वो ए वाला डबल बॉन्ड बना रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यही बोलते तुम अगर तुमने Yes, रेजोनेंस नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो जो ए और बी की बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, बराबर होती है, सेम होती है। और यहीं पे ही आरंभ हुआ था रेजोनेंस का। हम ये बोलते थे कि यहाँ पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे बोलते थे हम। तो जो डबल था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और जो सिंगल है वो डबल में हो गया। तो रेजोनेंस हमारा होता क्या है, रेजोनेंस में हम क्या दिखाते हैं, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम वन एटम टू अनदर। बोलो। एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट कराते हो। ठीक है, और अब जो ये दोनों स्ट्रक्चर तुम लोगों ने बनाए हैं बेंजीन के, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। सच नहीं है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, या फिर इसको क्या पढ़ते हो तुम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नाम से पढ़ते हो, हाँ या ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इनकी ही हेल्प से, ये तो नकली है, मतलब ये हाइपोथेटिकल है। हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा क्या होता है मेरा बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि यहाँ पे जो डीलोकेलाइजेशन का मतलब घूम रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, सिंगल ना डबल रहा है, डबल ना सिंगल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बीच में बेंजीन रिंग के सर्कल दिखाते हैं। बोलो, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली घूम रही है। और यही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड आप तभी बना सकते हो जब आपने क्या हो, एक मॉलिक्यूल के क्या बना रखे हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हो, तभी आपको आइडिया लगेगा कि उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे दिखेगा। सिर्फ एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से आप रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बना सकते। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यस मैम। एक स्ट्रक्चर कभी भी, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर कभी भी प्रॉपर्टी सारी उसकी नहीं एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो आपको एक मॉलिक्यूल के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो बनाने पड़ेंगे, उसी से ही आपको पता चलेगा कि आपका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सभी की बॉन्ड लेंथ क्या है, यहाँ पे बराबर है। ये क्या दिखा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन को, क्योंकि पहले पाई बॉन्ड यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, यहाँ है, फिर यहाँ आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया हुआ है, रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखा रखा है। ठीक है जी, अच्छा, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है मेरा बेटा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हाइपोथेटिकल है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब रेजोनेंस होने के कई कई कंडीशंस हैं। यहाँ पे एक कंडीशन जो बच्चे जनरली पढ़ते हैं, जो आप लोगों को याद भी होगी, कि अगर कंजुकेशन होगा पाई बॉन्ड में। कंजुकेशन का मतलब क्या होता है, कंजुकेशन का मतलब होता है अगर अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट है, लाइक दिस, देख रहे हो, लाइक दिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुकेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल, देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, Conjugate. ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को क्या करूंगी, कंडीशंस भी यहाँ पे बताऊंगी। आर यू रेडी? सो तो नहीं गए हो बेटा, सोना नहीं है, देखो नींद तो मेरे को भी आती है। नो मैम। बट अपन यहाँ पे ये सोचा करो, जो भी मैम पढ़ा रही है 1 घंटा 1.25 घंटा, उसमें हम कुछ सीख के जाएंगे। और अगर इससे हमारा एक सवाल बन रहा है बेटा पेपर में, 1-2 सवाल हम बना ले रहे हैं,
तो क्या दिक्कत है उस चीज को पढ़ाने में? जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आप लोगों को वैसे भी 20 एक क्वेश्चन ही करने होते हैं पेपर में, 20 से 25 आउट ऑफ 75। तो जरूरी नहीं है, देखो आप 12th करो अच्छे से करो, ठीक है, लेकिन मेरा बेटा 12th करो अच्छे से, लेकिन 12th में भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिल जाए तो तुमसे ना बने, है ना, कोई मुश्किल हो सकता है ना, सवाल आ जाए, तो वहां पे सिर्फ अगर 12th करके जाओगे तो फंस जाओगे बुरी तरह। आपको अपना थोड़ा 11th का भी पढ़ना, जो आपको आसान चैप्टर लगते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, वो वाले चैप्टर आप जरूर करके जाइए, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आ रहा है तो तुम उसको बना सको। तो जो 12th की कमी है वो थोड़ा बहुत 11th पूरा कर देगी। क्या कहते हो? Yes. Yes, तो ma'am. इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको मैं फिर बोल रही हूँ, आपको अगर किसी का क्वांटम नंबर वाला टॉपिक पेंडिंग है तो उसको करो आप लोग कवर, यही टाइम है तुम हिमाचल वाले बच्चों के पास, फिर नहीं आएगा। क्वांटम नंबर से सवाल बहुत आते हैं, करो अगर वो रह गया तो। केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है, जीओसी अब चल रहा है, तो एक बार बताओ तुम्हारे 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे। 3 चैप्टर यानी कि अराउंड कितने क्वेश्चन? 4 एक क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। चार तो मैंने बहुत कम बोले, 5-6 लगा लो, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार लोकलाइज और डीलोकलाइज की। देखो लोकलाइज का मतलब होता है रुका हुआ, और डीलोकलाइज मतलब होता है घूमता हुआ। क्लियर है? कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो ये है तुम लोगों के पास, ठीक है, और एक ये, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो O पे नेगेटिव चार्ज है वो घूम रहा है, ये देखो घूम रहा है ना, हाँ ये ना, घूम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं? ये रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, इसके पास घूमने का कुछ है ही नहीं। क्या ये हुआ? बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए देखो मैंने तुम्हें ये छोटी सी बात बताई है, और ध्यान रखना जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो उसमें आप इस तरीके से एरो लगाते हो, ठीक है। उसमें आप, कई बच्चे क्या होते हैं इक्विलिब्रियम का साइन बना के आ जाते हैं, वो नहीं होता है, वो टोटोमेरिज्म में बनता है। गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरी चीज क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट हो रही है, एटम की मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। चलिए देखो, इतनी सी बात पे एक 2023 में सवाल भी बना हुआ था आपको ना, रेजोनेंस दिया हुआ था कार्बोनेट में। अब कार्बोनेट क्या होता है, उन्होंने स्ट्रक्चर भी बना रखा है, देखो एक बार देखना एक बार। अभी तुम्हें क्या दिख रहा है कि मैम ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ सेम है ड्यू टू रेजोनेंस। बोलो हाँ या ना? कैसे Yes, दिखाओगे? यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जो सिंगल था वो डबल बन जाएगा। अब सेम यहाँ पे भी ये काम हो सकता है, तो ये सिंगल डबल में हो जाएगा, डबल सिंगल में हो जाएगा। बोलो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे ना। तो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड सब ऑक्सीजन के पास जा रहा है तो इसको ऐसे बनाओगे, यस और नो? ठीक है, तो आपसे पूछे कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो देखो क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम फिजिकल और केमिकल मेथड। नहीं, हर एक स्ट्रक्चर को पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये गलत हो गया। सेकेंड चीज क्या बोलता है, क्या ये सारे स्ट्रक्चर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे? नहीं मैम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो होता भी नहीं, ऐसे एरो से हम दिखाते हैं। क्या हर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम? आंसर इज नो। कोई स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कोई कम स्टेबल होगा, ठीक है। गलत है बिल्कुल। और मैं आपकी कल की क्लास में या परसों की क्लास में जब मेरी है, उससे मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको कैसे पता करना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? फोर्थ देखो क्या बोल रहा है कि CO3 2 नेगेटिव यानी कि कार्बोनेट आयन का एक सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अबाउट 3 स्ट्रक्चर। यस,
एक स्ट्रक्चर जो एक्चुअल है वो कौन सा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जो इन तीनों को देख के ही आप क्या कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है जी, तो दिस वाज द क्वेश्चन विच आस्क्ड इन 2023। आसान है फ्रेंड्स? Yes. कृतिका, Yes, ma'am. अंजलि, श्रुति, सुनिधि, राहुल, Yes, ma'am. रिद्धिमा, देवांशी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब यहाँ पे ना मैंने तुम लोगों के लिए कुछ बड़े प्यारे प्यारे से पॉइंट्स लिखे हैं जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा एक रेजोनेंस के टॉपिक को एक अच्छे लेवल तक करने के लिए। देखो पहला तो है, जिसको लिखना है आप लिख भी सकते हो फटाफट से नोटबुक में स्पीड बढ़ा के। रेजोनेंस एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, क्योंकि मैं टाइम नहीं दूंगी लिखने के लिए, नहीं तो आप बाद में भी लिख सकते हो। रेजोनेंस एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर बताया था मैंने, क्योंकि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो सिर्फ पेपर पे ही, जो आप पेन पेपर को यूज करके बना रहे हो बेसिकली वहीं तक उसकी एग्जिस्टेंस है। सेकंड क्या बोल रहा है, व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वन स्ट्रक्चर और वन स्ट्रक्चर, यानी कि अगर मान लो किसी एक मॉलिक्यूल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और तुम सोचो कि मैम एक स्ट्रक्चर से ही हम उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ज्यादा से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। और सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन करोगे तो आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज योर रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड। क्योंकि बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए आप नहीं बता सकते हो कि रियल स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे दिखेगा। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रेजोनेंस इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल और इंटर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल। मतलब रेजोनेंस जब आप किसी मॉलिक्यूल में कराते हो तो मॉलिक्यूल के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं। क्लियर है? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग रेजोनेंस इज अ इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। जब तुम्हारे स्कूल में होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, तो जब 2 स्कूलों के बीच में या बहुत सारे स्कूलों के बीच में कंपटीशन चलता है। जब तुम्हारे स्कूल में होता है इंट्रा रंगोली कंपटीशन, तो तुम्हारे ही स्कूल के बच्चों के अंदर क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा? शाबाश। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा फिफ्थ पॉइंट, तो वो कह रहा है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है वो कैसे बनेगा, बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब पहली बात तो आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, और जो मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में वो वही होगा जो कि क्या होगा, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उसी का ही कंट्रीब्यूशन क्या होगा मेरा बेटा, ज्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. उसके बाद प्रेशर का, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। तो तुम प्रेशर चेंज कर लो, टेम्परेचर चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया? Yes, ma'am. उसके बाद है सिक्स्थ आता है, ओ सॉरी 7th आता है पॉइंट। रेजोनेंस में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करते हैं, एटम्स को नहीं करते। लेट्स से यू हैव द एग्जांपल CH3CO CH3। ठीक है, तो इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, देखना एक बार। ऐसे नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहां मैंने क्या किया, एटम की मूवमेंट करा दी। दिस इज रो। क्लियर है? सो एटम्स की मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है, मान लो तुमने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो उन दोनों में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। जैसे कि मेरा बेटा मान लो ये है, ठीक है, एक मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ऐसे, तो ये बन पाएगा क्या? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे कितने हैं मेरा बेटा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो यानी कि ये बात भी सच, मतलब ये बात भी सही नहीं है। ऑलराइट, बोलो। Yes, ma'am. Yes. उसके बाद जो हमारा 9th पॉइंट आता है, एक बार कर लो, फिर मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं क्या क्या बताया। उसके बाद बोला है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल और चार्ज क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट करा रहे हो। तो ये जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये भी चीज का ध्यान रखना है कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन भी क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लूं, मान लो ये है, ठीक है, और एक मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक बार ओपन करके लिखिए ना। देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन माइनस के नाम के 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 18। यहाँ पे चेक करो कितने हो रहे हैं, देखना एक बार, 20, 1 2 3 4 5 6 7 20 14, और ये 6 नेगेटिव के नाम का 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे टोटल 20। एक जगह 18 है और एक जगह 20 है, तो ये भी आप ऐसे नहीं करा सकते। ठीक है जी, बात बोलो। यस मैम। Yes, तो ma'am. मैंने, ओके, तो मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया। पहली बात तो मैंने तुम्हें ये बता दिया रेजोनेंस में क्या करते हो आप। रेजोनेंस आपका बेसिकली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो जिनको आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। इनमें से कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इनकी हेल्प से बनेगा, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि समझ रहे हो, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा बेटा उसी का ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। ये कहाँ यूज होगा तो होता है तुम लोगों का, रेजोनेंस एनर्जी में निकालने में हेल्प होती है, बट वो इतना ज्यादा आता नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट कराते हो, एटम की मूवमेंट नहीं कराते हो। लोकलाइज चार्ज, डीलोकलाइज चार्ज का मेरे बच्चों को मतलब होना चाहिए। इक्विलिब्रियम नहीं बनाते हो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरा बेटा। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके अलावा नंबर ऑफ अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। यहाँ पे देखो ना -1 का चार्ज है, यहाँ पे -3 का, दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आइए, अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैम हमें कैसे देख के पता चलेगा, अगर मेरे सामने 10 कंपाउंड रख दिए तो मैं कैसे पहचानूंगा या पहचानूंगी कि इसमें कंजुकेशन हो रही है, तो वो मैं बताऊंगी। आर यू रेडी? चलिए, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. सबसे पहली जो मेरे बेटा रहती है कंडीशन, दैट इज योर कंजुकेशन। अब कंजुकेशन किसके बीच में होती है? जब आपके अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड लगे होते हैं। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ये होता है बेटा, देखो ये वाला, देख रहे हो, अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो अगर मुझे मान लो इसमें डीलोकलाइजेशन दिखानी हो पाई इलेक्ट्रॉन की, तो कैसे दिखाऊंगी? ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ ऐसे, इसमें पॉजिटिव, इस तरीके से मैं ऐसे दिखाती हूँ जाऊँ, ठीक है जी। ऐसी बात नहीं है कि डबल बॉन्ड होगा तभी, आपका ट्रिपल बॉन्ड भी होगा कंजुकेशन में, तो वो भी चलेगा। तो देखो ना, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल, मल्टीपल बॉन्ड, तो अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो कैसे होगा? इस तरीके से, देखो क्या कहते हो, बताओ, दिखा सकते हो ऐसे? ठीक है, चलिए और क्या हो सकता है, और कैसे टाइप का कंजुकेशन है देखना एक बार। एक ये देखो,
है कंजुकेशन जो मैंने थर्ड वाला बनाया है ना थर्ड वाले में? अरे ये रहा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या फोर्थ वाले में कंजुकेशन है? हाँ मैम Ma'am. है, देखो ना, डबल सिंगल डबल। पूरे को मत देखो, पूरे को मत देखो, आप ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही? मैम हो रही है, देखो ना, डबल सिंगल डबल। तो ये भी क्या होगा आपका? कंजुगेशन होगा, यानी कि यहाँ रेजोनेंस होगा। क्लियर है? बोलो यहाँ तक। चलिए आइए, सेकंड है रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर मतलब जैसे अगर मान लो मेरे पास ये है बेटा, ये है, या फिर मान लो मेरे पास ये है, या मान लो मेरे पास ये है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगी? हाँ मैम होगी। देखो कैसे। पहली कंडीशन क्या थी? मल्टीपल पोजीशन अल्टरनेट, मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे। यहाँ क्या होगा? कंडीशन क्या है? लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड। कैसे बोलोगे इसको? लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड। देखो लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है। Yes. और जब भी लोन पेयर और डबल बॉन्ड आएगा, कहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट होना शुरू होगी? लोन पेयर की साइड से। ठीक है, चलिए इसको कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे। हेलोजन अगर मान लो कोई होता है तो इसको कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे। क्लियर है? ठीक है। Yes. Yes, ma'am. मान लो ये है तुम्हारे पास, क्या यहाँ रेजोनेंस हो पाएगी? अभी तो तुम्हें पढ़ के आ चुका है बेटा 11th। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes, ma'am. यहाँ पे देखो ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर सिंगल डबल बन रहा है ना कंडीशन, तो बनाओ। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखो एक मैं बनवा भी देती हूँ तुम लोगों को। तो बेसिकली कैसे बनेंगे? यहाँ पे देखो, इधर आओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या कहते हो? और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो। फिर उसके बाद दूसरा कैसे बनेगा? ऐसे घूमते जाओ, घूमते जाओ। तो कैसे बनेगा देखना, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड NH2। देखो अब क्या होगा? ये यहाँ बना दूं, ऊपर बना देती हूँ। देखो अब ये यहाँ और ये यहाँ। तो इस तरीके से आपको क्या कराने हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है जी। Yes. ठीक है, तो ऐसे घूमते रहना तुम लोग। आई होप ये क्लियर हुआ होगा और पहले ही ऐसे बना भी रखे होंगे तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, Yes, ma'am. है ना? श्रुति पढ़ा हुआ है बेटा ये? Yes, ma'am. ठीक है, आज आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं आज आप लोगों को एक PDF भी शेयर करूंगी, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा रिवाइज भी करोगे। ठीक है, नोट्स के रूप में दूंगी और DPP भी दूंगी मैं आपको। क्लियर है? चलिए, उसके बाद है बेटा थर्ड पॉइंट, रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब डबल बॉन्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि एग्जांपल ये देखो, ये वाला क्या कहते हो? ये वाला ध्यान से देखिएगा, मैंने शायद कल वाली, पता नहीं कौन सी वाली क्लास में बताया था, कहीं तो बताया था। यहाँ पे देखो कार्बन के पास क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है, दिख रहा है? तो पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगी। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में जाएगी? इसमें। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सिर्फ थम्स अप देने से कुछ नहीं होगा, समझ आना चाहिए, नहीं तो कहाँ से पढ़ोगे? 10-10 घंटे के वन शॉट मिलेंगे तुम्हें यूट्यूब पे।
गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आए कैसे बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रोन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कैसे बना सकते हो? ये देखो, ये भी रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, देखो हाँ के ना? Yes. आपको बस ये देखना है, जहां पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव लाना है, जहां नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव लाना है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड बनता है, रेडिकल रेडिकल का बॉन्ड बनता है, दैट्स इट। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है मेरा बेटा, तो तुम्हें इस वाले कार्बन पे नेगेटिव लाना पड़ेगा। और कैसे आएगा वो नेगेटिव? ये तुम्हें दिख ना रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसे मूवमेंट हुई है इसकी, ऐसे, समझ रहे हो? तो जहां ma'am. पॉजिटिव है उसके साथ वाले कार्बन पे तुम्हें नेगेटिव चाहिए, दैट्स इट। जहां नेगेटिव है उसके साथ वाले कार्बन पे तुम्हें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, और देखिए एग्जांपल, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है एक तुम्हारे पास, ये देखो, ये क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? हाँ मैम है। कैसे करोगे? ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके साथ वाले कार्बन में नेगेटिव चाहिए, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, इसको घुमाना आना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनिक घुमा देगी तुम लोगों को बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब कैसे घुमाओगे बताओ इसको? कैसे घुमाऊं? ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, उल्टा घुमाऊं, सीधा? बोलो, उल्टा है सीधा? इस बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करूं? रेड वाले को पॉजिटिव वाले की साइड करूं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो कैसे दिखाऊंगी? अरे कोई और काम मत करो, ये पढ़ लो। अब से ना तुम लोगों के बेटा जो असाइनमेंट तुम शेयर करते हो वो टीचर्स चेक भी करेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या बना लोगे आगे तुम? फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर आगे ऐसे हो जाएगा, बन जाएगा। Yes, ma'am. Yes. तो आज तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करनी है, अगर भूल गए हो तो। ठीक है, चलिए, उसके बाद बेटा नेक्स्ट कंडीशन है डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे कि डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? मान लो ये है तुम्हारे पास, है ना, ये है, या मान लो तुम्हारे पास ये है, या मान लो तुम्हारे पास ये है। चेक करके बताओ, क्या यहाँ पे जितने भी मैंने स्ट्रक्चर बनाए, क्या वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है? हाँ मैम है। इस तरीके से दिखाएंगे, ये भी इस तरीके से दिखाएंगे, देखो, और ये भी ऐसे चलता जाएगा आगे, देखो। यस और नो? Yes, ma'am. कंफर्म कीजिए बेटा मेरे को। उसके बाद पांचवा प्लेनरिटी होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मतलब sp2 sp सिस्टम होना चाहिए कंजुकेशन के लिए, प्लेनर होना जरूरी है। अगर ऐसे सेम प्लेन में होंगे तभी कंजुकेशन पॉसिबल होगी, अगर एक ऐसा है तो कंजुकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अच्छे से होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? देखो ना, Yes, ma'am. अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे, जब पैरेलल होंगी तभी कंजुकेशन हो पाएगी। अगर ऐसे है और एक ऐसे है तो क्या हो पाएगी? कंजुकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए। और बेटा सिक्स्थ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑक्टेट रूल शुड नॉट वायलेट। जब भी आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट कराते हो तो ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये है बेटा, और तुम कहोगे कि मैम चलो, अगर मान लो, ध्यान से देखो,
अगर तुम सोचते हो मैम ऐसे कर देंगे, अगर मान लो ऐसे कुछ सोच रहे हो तुम, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। देखो, नहीं एक सेकंड, ये वाला नहीं था एग्जाम्पल, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। मान लो ये ले लेते हैं, ये ले लो। अगर तुम मान लो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां दे रहे हो, तो होगा क्या देखना एक बार, ये बन जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं मेरा बेटा, 5 बॉन्ड बन चुके हैं, देख रहे हो। नाइट्रोजन हैज 5 बॉन्ड विच इज नॉट स्टेबल, बनेगा ही नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे। अगर मान लो इसकी जगह ये है, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। देखो, बोलो क्या कहते हो। सेम अगर मान लो मैं यहाँ पे फॉस्फोरस ले लेती हूँ, तो यहाँ पे पॉसिबल है। क्यों, ये मैंने शायद तुम्हें पी ब्लॉक में बताया था, फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो वो एकोमोडेट कर सकता है, बताया था। Yes, तो ये ma'am. पॉसिबल है। लेकिन यहाँ की मोटा मोटी बात ये है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। वहां पे अगर आपने रेजोनेंस कराई तो वहां पे आपके वॉलेट हो जाएगा ऑक्टेट रूल, यानी कि उल्लंघन हो जाएगा उसका। क्लियर है, बोलो। ठीक है, आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, रह गया है। अगर मान लो मैं बेटा बोलूं कि अगर मेरा रेजोनेंस हो रहा है बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, रेजोनेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, यानी कि देखना एक बार, ये वाली कंडीशन है, ये वाली, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, सोच के बताओ मेरे को। है पॉसिबल? अरे है ना, देखो ना, तुम लोग सो जाते हो क्या, मेरे को कई बार समझ नहीं आता, अपना खाली करके आते हो क्या सब कुछ घर पे, बिल्कुल ऐसे एक्टिव होके नहीं बैठते। मना कर दो, नहीं लगाएंगे टीचर्स क्लास। ऐसे होके बैठो जैसे तो पता नहीं क्या ही मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे कभी पढ़ा ही नहीं हो ये। और अभी तो तुम लोग थोड़ा बहुत 11th में तुम्हें पढ़ाया गया है, माना कि वीक है, लेकिन ये तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना मैं। यहाँ पे लोन पेयर है, सिंगल है, पॉजिटिव है, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, नहीं बताया मैंने ये वाला केस अभी। डबल डबल सिंगल पॉजिटिव है, यहाँ पे भी होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर है, देगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पे भी होगा रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस आपका पॉसिबल होता है, इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इवन ही मैंने पेपर डिस्कशन में भी कराया था बैक बॉन्डिंग वाला। नाइट्रोजन के लोन पेयर जा रहे हैं कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो जल्दी आओ, कौन कौन सी कंडीशन है। पहला, चेक करो अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है तो वहां पे कंजुगेशन पॉसिबल है। दूसरा, क्या डबल बॉन्ड और लोन पेयर वाला है, इसको ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, लोन पेयर सिंगल डबल, अगर ऐसा कुछ है तो रेजोनेंस होगी। पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, अगर ऐसा भी कुछ है रेजोनेंस होगी। अगर नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड है तो भी होगा। अगर लोन पेयर सिंगल, ऐसे ही याद करना भी है आपको, मतलब ऐसे ही समझना भी है, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव होगा तो वहां पे भी रेजोनेंस होगी। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में रेजोनेंस मत करवा देना क्योंकि वो वॉयलेट कर देंगे ऑक्टेट रूल को। प्लेनरिटी होना चाहिए, प्लेनर। ये क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ था। ये हमें क्या लगता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारा, देख रहे हो, इसका नाम है साइक्लो ऑक्टाटेट्रेन, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल में ये नॉन प्लेनर होता है, प्लेनर नहीं होता। ये देखो इस तरीके से टब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे टब होता है ना, जकूजी,
इस तरीके से होता है उसका स्ट्रक्चर। तो ये नॉन प्लेनर होता है, तो इसको कोई भी नहीं बोल देगा कि ये प्लेनर है। कहीं कह दो मैम ये देखो ना रेजोनेंस हो रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को बताना है, जितना मैंने कराया उसका एक टेस्ट ले रही हूँ छोटा सा। आप लोगों को ये बताना है इनमें से कौन से वाले में रेजोनेंस होगी और कौन से वाले में रेजोनेंस नहीं होगी। चलो 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 मैं पूछती हूँ। सुनिधि बेटा फर्स्ट वाले में होगी रेजोनेंस? यस मैम। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा। ए में रेजोनेंस होगी, है वो केस डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो क्या राहुल बी वाले में होगी? नो मैम। वेरी गुड, अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, देखो ना डबल सिंगल डबल नहीं होगी, काटा लगा दो। कृतिका क्या सी वाले में होगी? नो मैम। क्यों नहीं होगी बेटा, बोलो। मैम डबल बॉन्ड के साथ या लोन पेयर चाहिए। लोन देखो, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो तब होगा। यहाँ पे देखो क्या है, डबल सिंगल फिर सिंगल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। या उल्टा देख लो, पॉजिटिव सिंगल डबल है, आपका होना चाहिए पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहाँ पे नहीं होगी। प्रिंस फोर्थ में होगी क्या? Yes, ma'am. ये देखो पॉजिटिव सिंगल डबल होगी। ओके, अंजलि आप मुझे बताओ ई वाले में होगी? नो मैम। वेरी गुड, नहीं होगी क्योंकि देखो ना डबल सिंगल डबल गलत है। ठीक है, मतलब नहीं होगी, गलत नहीं है, नहीं होगी। आदित्य आप बताइए एफ में होगी? Yes, ma'am. वेरी गुड, होगी। ठीक है, डबल सिंगल डबल। रिधिमा जी में होगी? जी में? नो मैम। ओके, श्रुति होगी बेटा जी में? नो मैम। वेरी गुड, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज नहीं होगी। या ऐसे उल्टा देखो, नेगेटिव सिंगल डबल नहीं होगी। यहाँ पे होगी? हाँ मैम, देखो इसको आपको कैसे देखना है, जैसे आप पॉजिटिव, जैसे आप ये करते थे ना डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ऐसे ही अगर मान लो डबल सिंगल रेडिकल होगा तो वहां पे भी रेजोनेंस होगी। ये देखो इस पे रेडिकल और जो इस कार्बन पे रेडिकल आएगा वो क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? तो यस, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो गया। क्लियर सबको? साजिया चलो कोई बात नहीं, सबका नंबर आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। आपको बताना है किसमें रेजोनेंस होगा और किसमें नहीं होगा। चलो स्टार्ट करती हूं मैं शाजिया से। शाजिया फर्स्ट में रेजोनेंस होगा क्या? यस मैम। कहाँ पे होगा रेजोनेंस फर्स्ट में? फर्स्ट में तो कंडीशन ही नहीं है बेटा रेजोनेंस की। कोई है? कोई लोन पे डबल सिंगल कुछ भी नहीं है ना, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, नहीं होगा। चलो साजिया सेकंड में बताओ, होगा? तुमने समझा है ये कॉन्सेप्ट या नहीं समझा बेटा? देवांशी होगा? अरे कोई तो बोल दो, होगा क्या? यस मैम। यस मैम। यस लोन पेयर सिंगल डबल होगा मैम ऐसे। सी में होगा? यस देखो मैम। बोरोन यहाँ Yes, पे ma'am. 3 बॉन्ड बना रहा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसको हम ऐसे, एक्चुअल में जाते तो इसके ऑर्बिटल में, बट हम दिखाते कैसे हैं, हम इसको दिखाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगा ये जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस है। नेक्स्ट में बताइए डी में है? नो मैम। नो मैम। है लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। ये देखो कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के लोन पेयर
जा रहे हैं। भूल गए? ये देखो, ये वाला केस। ठीक है, चलिए ई वाले में बताइए होगा Yes. Yes, ma'am. डबल सिंगल Yes. पॉजिटिव। एफ वाले में बताइए होगा No, ma'am. नो। No, ma'am. जी वाले में होगा, जी वाले में जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. होगा मैम, ऐसे होगा। ठीक है, एच वाले में होगा, नो मैम। No, ma'am. क्यों नहीं होगा, ये भूल गए? Yes, ma'am. इसमें होगा। आपको पूरे मॉलिक्यूल में देखना, कहीं ना कहीं अगर कंजुगेशन हो रही है तो वहां होगी रेजोनेंस। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल को अच्छी तरह से निहारना है आप लोगों को, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से देख लिया। ठीक है बेटा, चलिए Yes, ma'am. चलो अब क्योंकि बेसिक सवाल करा दिए, एक जेई का क्वेश्चन करते हैं। आपको जेई का एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, 2021 में आया था। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन होएगा। आपको ये बताना है इसमें से कौन, बस ये बता दो, स्टेबलाइज छोड़ो वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा, बस ये देखो कि किस केस में रेजोनेंस होगी, और ये सब में पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। आंसर कोई भी चैट में नहीं बताएगा, जिसको क्लिक कर गया है वो हैंड रेज करिए। वेरी गुड राहुल और प्रिंस, शाबाश। रिद्धिमा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कृतिका शाबाश। देवांशी बहुत बढ़िया। राहुल आप बताओ। C option. सी ऑप्शन। सुनिधि, श्रुति, ताजिया, आदित्य, समृतिका, आप तो बहुत लेट आई हो आज क्लास में, सारा कुछ तो मैंने करा दिया है। इधर देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, हाँ मैम हो रही है। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है, देखो ना, डबल सिंगल पॉजिटिव। यहाँ पे देखो डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो डबल सिंगल सिंगल, और वैसे भी मैंने कहा भी था तुम्हें कि डबल बॉन्ड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। देखो आ गई ना वही बात, यही है भाई ऑर्गेनिक की खूबसूरती। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको ये बताना है, दिस इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ साजिया बताओ बेटा। सी ऑप्शन। वेरी गुड, सी में, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ पे रेजोनेंस कराओगे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। वेरी, क्या बात है। यहाँ होगी रेजोनेंस, देखो यहाँ पे भी होगी, देखो झमाझम रेजोनेंस होगी, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगी। तो बहुत स्टेबल होता है अगर तुमने एरोमेटिसिटी में पढ़ा हो, हालांकि मैं पढ़ाऊंगी। ट्रोपोलियम कैटायन बोलते हैं इसको, काफी ज्यादा रेजोनेंस, इवन ही एरोमेटिक होता है। ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद है ये वाला सवाल, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट भी आता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक होता है बेटा एक्सटेंडेड कंजुगेशन, कंजुगेशन तो तुम्हें पता ही है ना। एक होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है कहीं पे, और एक होता है क्रॉस कंजुगेशन। अगर मैं एग्जांपल लूं मेरा बेटा एक्सटेंडेड का, तो यहाँ पे देखो ना रेजोनेंस हो रही है, कंटिन्यूस वे में हो रही है। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. और अगर मान लो मैं ये बनाऊं, तो यहाँ पे देखो, या तो एक टाइम पे ये होगी पॉसिबिलिटी, मतलब एक टाइम पे ये होगा रेजोनेंस, या एक टाइम पे ये वाला होगा।
तो इसको बोलते हैं हम कंजुगेट, क्रॉस कंजुगेशन, कि एक टाइम पे एक ही जगह डीलोकलाइजेशन हो रही है और एक ही साथ जहां होती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है जी। जैसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ बता देती हूँ, हालांकि ये कल कराऊंगी, तुम नोट्स में लिख लेना इन पॉइंट्स को। एक ये है, एक ये है। देखो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, है ना, तो यहाँ देखो कंजुगेशन 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 चलती जा रही है, एक्सटेंड हो गई है। जबकि यहाँ पे देखो या तो ये इसके साथ ही आएगा कंजुगेशन में, या तो एक टाइम पे इसके साथ आएगा या फिर इसके साथ आएगा। तो दिस इज क्रॉस कंजुगेशन। क्लियर है एक्सटेंडेड और क्रॉस में डिफरेंस? और एक्सटेंडेड कंजुगेशन जो होती है, वो जो एक्सटेंडेड कंजुगेशन वहां पे हो रही होती है, वहां ज्यादा स्टेबिलिटी जाती है, मतलब वहां पे एनर्जी कम होती है और वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जितनी ज्यादा कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे देखो ये सवाल करते हैं, आपसे पूछा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इधर आओ। यहाँ पे देखो मेरा बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर आए। अभी आगे कहीं रेजोनेंस में जा रहा है क्या? नहीं मैम, नहीं जा रहा, क्योंकि देखो ना लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल, तो ये वाले तो लोन पेयर नहीं जा रहे रेजोनेंस में, लेकिन हाँ ये जा रहा है, ये वाला सिस्टम जा रहा है, देख रहे हो ये वाला, ठीक है। और जबकि यहाँ देखो या तो ये जाएगा एक टाइम पे या एक टाइम पे ये जाएगा। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फिर ये आगे गया, फिर ये आगे गया, मतलब ये चलती जा रही है कंजुगेशन। यहाँ पे देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऊपर है। तो अब तुम देखो कहाँ पे हो रही है ज्यादा कंजुगेशन, सी पता है क्या तुम लोगों को? सी में। और ये क्या हो रही है यहाँ पे, अगर तुम बोल भी सकते हो, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। क्या है? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अगर मैं सी की स्टेबिलिटी कंपेयर करूं सबसे, तो सी डी से भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखो ना घूमता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पे है। और सी बी से भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बी में क्या हो रही है, क्रॉस कंजुगेशन। सी ए से भी ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली क्या करिए, इस पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करिए, जबकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो सी जो होगा वो सबसे ज्यादा आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। आई होप आपने एक्सटेंडेड और क्रॉस का लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में, लिख लिया ना? यस मैम। आपको बताना है कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। आप बस देखिए कहाँ पे हो रही है रेजोनेंस सही से। ये देखो इस पॉजिटिव चार्ज को, ये यहाँ पे हो रही है रेजोनेंस। हाँ मैम, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस हो रही है। यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आ रहा है मैम, इसके पास लोन पेयर है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना जो को पढ़ के आए हैं। यहाँ पे देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये रेजोनेंस में आएगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा है, या ऊपर से जा रहा है? मैम आ रहा है समझ। हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इधर देखो ना, इस बेचारे को कोई है ही नहीं खास स्टेबलाइज करने के लिए। कौन है ये? तो बल्कि COOCH3, ये तो माइनस आई एक्सिस को डिस्टेबलाइज भी करता है। ठीक है, ये धीरे धीरे तुम सीख जाओगे आगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। सबसे ज्यादा कौन है? फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही है। फिर थर्ड वाला होगा, है ना। और यहाँ पे देखो सेकंड वाला होगा। क्यों होगा सेकंड वाला? थर्ड वाला पहले क्यों है? क्योंकि देखो ना ऑक्सीजन के लोन पेयर उसके साथ कंजुगेशन में जा रहे हैं। ठीक है, और जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहे कंजुगेशन में, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? यस यस मैम।
आज तुम्हें एक तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी जहां पे तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करना है नोट्स को, मतलब नोट्स बोले तो वहां पे कुछ प्रैक्टिस आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख लेंगे वहां पे कैसे बनाया हुआ है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड को। उसके अलावा डीपीपी मिलेगी जैसे कल मिली थी, सेम आज वाली डीपीपी भी 20 to 25 मिनट्स में तुम लोगों की हो जाएगी। क्लियर है? जैसे आप लोगों ने कल बहुत